नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की ताजा खबरों पर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत थत्यूड़ सुवाखोली मोटर मार्ग, थत्यूड़ ढाणा मोटर मार्ग जो 7 किलोमीटर पीएमजीएसवाई में पड़ता है, 5 साल से इसकी सही ढंग से मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिससे जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे बने हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद राणा ने बताया, विभागीय लापरवाही हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी ठेकेदार हो, उनको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा, नहीं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज व सीएचसी की सड़कें बहुत खराब हालत में है। थत्यूड़ मोलधार मोटर मार्ग भी बहुत दयनीय है, जिसमें सभी लोगों ने जल्द से जल्द इन सड़कों को ठीक करने की मांग की है। थापला कफुल्टा अग्यारना और ढाणा से जो मुख्य मार्ग रोड का है, ये केम्प्टी थत्यूड़ मोटर मार्ग इसको बोला जाता है। लेकिन अभी तक इस पे जो अभी पीएमजीएसवाई के अंडर में जो ये रोड आया था, ये रोड 7 किलोमीटर है अग्यारना अखोड़ी तक। लेकिन जो इसकी पेंटिंग हुई है, हमने उस बार भी शिकायत लगाई थी और यहाँ पे टीम बुलाई थी उस समय भी। लेकिन अभी जो इसकी हालत है, 5 साल का जो उन्होंने अपने अंडर में टेंडर लिया था ठेकेदार द्वारा, इस रोड की हालत इतनी ख़राब स्थिति में ये है, यहाँ पे आदमी गाड़ी तो छोड़ो पैदल चलने लायक नहीं है। इस रोड पे इतने ज़्यादा जो ऊपर से मलमा आता है, जो रास्ते में रोड में जो यहाँ पे मलमा आ रखा है, उसकी कोई भी ये ठेकेदार लोग कोई भी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं पिंकी असवाल, ग्राम प्रधान अज्ञाना। जो हमारी रोड है थापला कफुल्टा अज्ञाना तक, तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती है। तो इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि जो हमने कई बार इसकी शिकायत कर चुकी है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई पहल नहीं की। तो हम चाहते हैं कि इस सड़क की दोबारा से पेंडिंग हो और सड़क अच्छी हो जाए। केम्प्टी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के कार्यकर्ता इन दिनों परिवार जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक परिवार जनसंपर्क अभियान के तहत ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत जौनपुर के रोतू की बेली, अलमस, सुक्टियाना बाजार में भी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता रावत व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिवार जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की दूसरी कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार द्वारा किए गए जनता व देश हित के कार्य की उपलब्धि को जनता तक ले जाने का कार्य किया। इसमें मोदी जी ने जो 1 साल के अंदर जो पिछले जो 1 साल का कार्यकाल था, जो इस बार का 1 साल का जो कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां हैं और कोरोना के जो ये जो महामारी के समय जो मोदी सरकार द्वारा लिए गए जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनके बारे में हम यहाँ जनता के बीच में एक मुहिम चलाने के लिए आए हैं, एक जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए आए हैं कि हमारी सरकार आपके साथ है। कोरोना में आपके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा नेता गीता रावत व वीरेंद्र राणा ने बताया कि मोदी सरकार के द्वारा इन 6 सालों में 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना जैसे कई ऐतिहासिक कार्य जनता व देश हित में किए गए, जिनकी वजह से मोदी आज देश के ही नहीं अपितु विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। भारतीय जनता पार्टी का माननीय मोदी जी के सफलतम दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में आज इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी टिहरी के आह्वान पर हमने भी जो आज अपने क्षेत्र में जो है घर घर जाकर जो है माननीय मोदी जी की जो 1 वर्ष की उपलब्धियां थी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर जैसे मुद्दा जो वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य, चाहे किसान निधि का, चाहे उसके मामले में हो, प्रत्येक हाथ जो है जनधन के खाते हो, सभी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है मोदी जी ने किए हैं। आज हम जो है प्रत्येक घर घर जाके जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है इस उपलब्धि को जो है जनता को बता रहा है। केम्प्टी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी शैलजा भट्ट ने सितारगंज सीएचसी में पहुंचकर आशा कार्यकर्तियों की बैठक लेते हुए जानकारी दी कि उनके द्वारा सितारगंज क्षेत्र में आशा कार्यकर्तियों को उनका बकाया मानदेय दे दिया गया है और उन्हें एक्टिव सर्विलेंस ड्यूटी में तुरंत लग जाने के भी निर्देश दिए गए।
बता दें कि 2 दिन पूर्व सितारगंज क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्तियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा उधम सिंह नगर को एक ज्ञापन देकर कहा कि कोरोना जैसी महामारी में ना तो उनको बकाया मानदेय दिया जा रहा है और ना ही सरकार द्वारा उनके लिए सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे उनको व उनके परिवार को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। इसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा उधम सिंह नगर शैलजा भट्ट ने पहुंचकर CHC सितारगंज में क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्तियों की बैठक ले उन्हें तुरंत अपने काम में लौटने के निर्देश दिए। एक तो इनका ये इशू था कि इनको जो 2000 रुपये पर मंथ मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। नवंबर तक का इनका पेमेंट हुआ है, वो हमारी स्टेट में बात हुई है, वो स्टेट से ही पैसा आता है, अभी नहीं आया था, तो वो ड्यूज़ है इनके बाकी। जो ये लोग काम करते हैं, डिलीवरीज कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, उनका पैसा ये इन लोगों को मार्च तक का पैसा मिला हुआ है, तो 2 महीने का पैसा नहीं मिला। हमने यहाँ पर आदेशित कर दिया कि सभी का पैसा तुरंत ही भुगतान कर दिया जाए। और बाकी ये अभी इसी क्रम में DM सर ने ये कहा है कि इनको फोरेट थर्मामीटर भी दे दिया जाए, जिससे ये जब घर में जाएंगे तो थर्मामीटर से चेक करेंगे। ये भी हम अभी लेकर आए हैं इन लोगों के लिए, इनको अभी ये थर्मामीटर भी दे दिए जाएंगे ताकि इनके अंदर कोई डर ना हो फील्ड में जाने। एक चीज़ इन लोगों के दिल ये आया है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इनको अकेले जाने में डर लगता है, ये फील्ड में कभी कभी ऐसा होता है, तो इनको ये भी बता दिया गया है कि इनके साथ में आंगनबाड़ी भी जाएगी और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो MOIC है वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी इनके साथ भेज देंगे जिस भी फील्ड में ऐसी दिक्कत आए। तो अभी इन लोगों ने कहा है कि ये सब चीज़ें हो गई हैं और ये काम करेंगे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई समेत श्रम और केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ियों और निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय चेयरमैन की पुत्र वधू के NGO को लाभ पहुंचाने के मामले में उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी निवासी अमित पांडे की याचिका पर सुनवाई की और इस मामले में जवाब दायर करने को कहा। याचिकाकर्ता ने उक्त बोर्ड की गतिविधियों की जांच की मांग भी की है। इतना ही नहीं, बोर्ड चेयरमैन को ईमानदारी से पद का निर्वहन न करने के कारण हटाने की मांग भी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलबे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद सरकार को जवाब देने के साथ ही मामलों को 2 सप्ताह तय की है। श्रमिक कल्याण बोर्ड है, उसके द्वारा एक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स की तरफ कार्य न करके कुछ NGOs को फायदा पहुंचाने और मजदूरों के हित के विपरीत कार्य किया जा रहा था, उस विषय को उसमें उठाया गया था। बोर्ड के द्वारा कई गड़बड़ियों में एक गड़बड़ी ये भी है कि उनके द्वारा जो बोर्ड चेयरमैन है उनकी पुत्रवधू के NGO को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सारे विषय इस याचिका में उठाए गए थे, जिस पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी करते हुए बोर्ड के चेयरमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट और लेबर सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट और श्रम आयुक्त उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। थलीसैंड समाज सेवी व मोहन काला फाउंडेशन के संचालक मोहन काला ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि लगभग 53 वर्ष पूर्व 1957 में भारत ने सिक्किम के नाथुला इलाके में चीन के लगभग 400 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। वहीं अब 15-16 जून 2020 को चीन ने भारतीय सेना के ऊपर धोखे से हमला किया, जिससे भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी में मां भारती की सुरक्षा हेतु हमारे कुछ जवान शहीद हुए। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, हमें उन सभी जाबाज भारतीय ऑफिसर और जवानों के अदम्य साहस, देशभक्ति, बलिदान पर गर्व है। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती पर एक न्यूज चैनल के एंकर द्वारा अभद्र टिप्पणी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोप यह है कि अमीश देवगन ने 15 जून को एक न्यूज डिबेट में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
को लेकर लाइव डिबेट में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद डिबेट का वह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वायरल हो रहे वीडियो से मुस्लिम समुदाय में काफी रोष देखा गया है और अमीश देवगन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चलाई जा रही है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।